वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन हेल्प 2026 में आपका स्वागत है। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आज मैं आपके कुछ सेलेक्टेड कमेंट्स के आंसर लेकर आया हूं, जो कि कॉपी चेकिंग और आपके पेपर में जो आपसे जो भी डाउट्स रह गए हैं लिखने में, उन सब के जवाब है। पहला आज हम यहाँ पर गणेश नाम से हैं, इनका लेते हैं कमेंट। इन्होंने लिखा है कि मैं 12th आरबीएससी में हूँ, मैथ्स में 80 में से 22 आ रहे हैं। शेष टल में स्कूल वाले ने 20 में से 19 दे रहे हैं। मेरे क्लास 10 में भी 18 आए थे थ्योरी में, फिर भी पास हो गया था। लोग बोल रहे हैं 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और मैंने गूगल पर चैट जीपीटी पर भी सर्च किया तो वो भी यही बोल रहा है, बेटा या तो उनकी मान लो या मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ मेरी मान लो। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपका जो क्राइटेरिया है वो 80 + 20 का है। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर 13 नंबर की ज़रूरत है। यहाँ 20 बेच दिए तो 33 में पास है। अगर यहाँ पर आपके 19 बेजे हैं और यहाँ पर 14 है तो आप फिर भी 33 में पास हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 12 में हो तो कम से कम 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ आशु नायक कहते हैं, सर पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 33 नंबर लाने पड़ते हैं। टोटल मिलाकर 80 में से 27। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसका रिजल्ट बोर्ड काउंट करता है, बच्चे का नहीं है। ऐसे तो हर बच्चे को 27 लाने हैं तो फिर 20 यहाँ से, यानी कि उसके 47 हुए, यानी हर बच्चा सेकंड डिवीजन पास होगा, थर्ड तो कोई होगा ही नहीं। ये कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है पुनेश कुमार अंजाना, सर मैंने इंग्लिश पेपर एंड होने पर एंड नहीं लिखा और नहीं काटी तो क्या होगा? लाइन नहीं काटी, यानी इन्होंने जो द एंड लिखते हैं लास्ट में, ऐसे द एंड वो नहीं लिखा और ऐसे पेज को काट के आते वो नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, टेंशन न ले। इसके कोई मार्क्स नहीं काटते। जो हम जैसे मैंने कॉपी चेक की तो लास्ट के खाली पेज को हम काट देते हैं। यहाँ पर देवराज गुजर कहते हैं, सर क्लास 12 मैथ्स में 20-22 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 20-22 मार्क्स हो गए, 20 या 22 मार्क्स हो गए। और स्कूल से भी 20 गए हैं, ठीक है, टोटल मान लो 42 हो गए। तो क्या पास हो जाऊँगा? बिल्कुल हो जाओगी। प्रदीप शर्मा कहते हैं, सर मैथ्स में आंसर सही है तो फुल मार्क्स आ जाएंगे क्या? थोड़े स्टेप में गलती हो गई। स्टेप में गलती हो गई तो वहाँ का वो आधा नंबर काट लेगा, 1 नंबर काट लेगा, बाकी और सब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टेप भी सही है तो, नहीं तो जैसे 4 का है तो 3 तो देगा। कृष्णा सेनी, सर आप भी कॉपी चेक करते हैं क्या? कॉपी चेक करने वाला ही आपको इतनी डीप नॉलेज दे सकता है, जिसने पहले कॉपी चेक की हो या अभी चेक कराओ, लेकिन आरबीएससी कॉपी चेकिंग से जुड़ा हुआ इंसान ही आपको इतनी अच्छी बात बता पाएगा। हर्ष शर्मा, सर मेरा रिप्लाई नहीं दिया आपने, ऐसा इन्होंने कहा है। और फिर क्वेश्चन इन्होंने पूछा नहीं क्या था। और यहाँ पर फिर PX यहाँ पर 88 वीडियो इन्होंने लिखा है 27 नंबर में पास होना क्या है? तो फिर 80 में से, जी नहीं, 80 में से आपका 27 में पास होना, मैंने फिर बोला एग्जामिनर के काउंट होता है, आपके तो 13 नंबर है, 20 यहाँ से जाएंगे तो। फिर सिद्धार्थ, सर आंसर की आ गई क्या? हाँ, 12th की आंसर की मैंने अपलोड भी कर दी है पेपर के हिसाब से। उसमें जहाँ आरबीएससी ने आंसर माने हैं वो लिख दिए, लेकिन जो आरबीएससी के नियम है कि वो सेम आंसर की कुछ गोपनीयता की वजह से आप शो नहीं कर सकते बोर्ड पे, लेकिन वीडियो में, लेकिन वो आंसर की वही है जो मैंने आपको बताया है। कृष्णा सेनी, सर आप भी कॉपी चेक करते हैं, ये हो गया। हर शर्मा, सर मेरा रिप्लाई नहीं दिया आपने, तो बेटा मैंने हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया हुआ है। इशिता अग्रवाल, सर मैंने तो फर्स्ट में G1 में मैसिव की जगह लार्ज किया है, गलत है या सही? बेटा जांचने वाला तो जो आंसर की आई है उसी के हिसाब से चेक करता है। फिर देवेंद्र शर्मा, सर मैंने वेरी बिग इन साइज का विच मीन्स लार्ज कर दिया, ये भी तो सही है, लार्ज तो सही है, लेकिन बहुत से एग्जामिनर होते कंसिडर कर लेते हैं, यार बेटे ने लिखा तो वही है बेचारे ने वैसा का, लेकिन बहुत से नहीं करते हैं।
खाटू श्याम शॉर्ट सर 10th वालों का 20 मार्च को पक्का आएगा क्या? हाँ बेटा बोल तो यही रहे हैं। तमन्ना भाटी सर हैविंग वाले का आंसर प्लीज। तो हैविंग वाले का आंसर उन्होंने बनाया है ING फिनिशिंग से। बोनस क्वेश्चन के बारे में भी बता देना, अभी बोनस का तो पता नहीं है, बाकी आंसर की तो मैंने आपकी बात पर कल अपलोड कर दी है। विक्रम सोलंकी 9 रोमन नंबर गलत है सर मेरे 11th वाले के लिए बोल रहे हैं जो पेपर आया है आंसर की। गौरी शंकर सर 12th बोर्ड इंग्लिश आंसर की का वीडियो बनाओ प्लीज़ सर, कब से आपका वेट कर रहे हैं प्लीज़। तो मैंने बना दिया बेटा, कल शॉर्ट वीडियो में पूरा डाल दिया है, पूरे आंसर डाल दिए हैं। दर्शन गोस्वामी सर मेरे हिस्ट्री के पेपर में खाली पेजों में लाइन नहीं खींची चलेगा ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो काट देगा। सचिन शर्मा सर गूगल पर तो 19 नंबर बता रहे हैं 56 में से होने के लिए, प्लीज सर सही से बताओ रियल है या फेक? ऐसा नहीं है बेटा, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये RBC द्वारा जारी 2026 की एग्जाम यानी परीक्षा के लिए जो कि विवरणिका है ओरिजिनल, वो लेकर आया हूँ RBC की वेबसाइट से। ये आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को देखिए आपके सामने विज्ञान संकाय में साफ लिखा हुआ है कि 70 मार्क्स में सैद्धांतिक में से पास होने के लिए स्टूडेंट को 23 मार्क्स लेने हैं और प्रायोगिक में यानी प्रैक्टिकल में उसको 10 नंबर लेने हैं। टोटल उसको 33 मार्क्स लेने हैं 100 में से। अब यहाँ पर आपको जो थ्योरी में बार बार कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप देखिए 14 मार्क्स यहाँ से भेजे जा रहे हैं, आपको पास होने के लिए 23 चाहिए, तो आप 14 में 9 प्लस करेंगे यानी 14 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 23 नंबर आपके हो रहे हैं। यानी कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार वो चीज़ मैंने RBC की वेबसाइट से आप लोगों के लिए विवरणिका के तौर पर लेकर आया हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स को विश्वास हो जाए कि हाँ वास्तव में थ्योरी में 23 मार्क्स की ज़रूरत है और आप वहाँ पर अगर 9 नंबर भी लाते हैं 14 भेजे जाते हैं पास। यानी कुल मिलाकर ये क्लियर हो गया कि आपके यहाँ पर थ्योरी में अगर आप 56 में से वहाँ से लेकर आते हैं यहाँ पर 9 मार्क्स और अगर आपके सेशनल में यहाँ से भेजे जा रहे हैं 14 यानी कि आपके 14 यहाँ प्लस होते ही आपके 23 मार्क्स हो रहे हैं। साथ ही आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है आपके 30 नंबर का, ठीक है, टोटल 100 हो जाएंगे। 30 में से आप 10 भी लेकर आते हैं तो ये हो गए 33। यानी थ्योरी में आपको ज़रूरत है यहाँ पर वहाँ पर 56 में से 9 की, अगर 14 यहाँ से भेजे जा रहे हैं तो अब क्लियर हो गया। अब कोई इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में राजश्री आई एम इन क्लास 11th RBC डमी स्टूडेंट और इस बार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या मुझे 11th में फेल कर देंगे? रिपीट करनी पड़ेगी प्लीज़ रिप्लाई। तो बेटा ये तो आपके स्कूल वाले जाने जहाँ आप पढ़ते हैं और आपने क्या लिखा है, इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो पास करेंगे या फेल करेंगे? वैसे डमी वालों को तो पास कर देते हैं। एक और कमेंट महावीर के नाम से कि सर अगर मैं वहाँ से 15 नंबर लेकर आता हूँ यानी 56 में से 15 और अगर 14 यहाँ से भेज देते हैं तो इस बच्चे के हो गए 29, तो क्या पास हो जाऊँगा क्या? बेटा आप तो 23 में ही पास है, 29 में तो आप बिल्कुल 70 में से आपके 29 आ रहे हैं। अगर 70 में से आपके यहाँ पर 29 आ रहे हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 70 में से 29 यानी कि आप वैसे भी 33% का जो बोर्ड का रूल है उसको पार कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल में जितने लाएंगे तो आप थ्योरी में तो यहाँ से आराम से पास हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा बता ही दिया 23 में बच्चा पास है, 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाता है तो 33 में वो पास है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको मैंने जो भी प्रूफ दिए हैं अब क्लियर हो गया होगा। आपके जितने कमेंट्स मैंने आज लिए सबको मैंने सही रिप्लाई दिया है, ओरिजिनल ऑथेंटिक। ऐसे ही आप लोगों को अगर जवाब चाहिए, आप लोगों को डाउट रिमूव करने, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी रिजल्ट के बाद में अगर कोई आपके रिजल्ट्स में कमी रहती है तो कॉपी रीचेकिंग के लिए, उसके ऑब्जेक्शन के लिए सारी प्रोसेस आपकी हेल्प की जाएगी। अपने चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।